ये लो, इसका सारा सामान पैक कर दो, यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ भी इसका पैक कर देना, लेकिन सोने की कोई चीज भी नहीं जानी चाहिए। जी बेहतर। प्लीज, मुझे इस घर में शफा का कोई सामान नहीं चाहिए। सारा सामान पैक करने के बाद रूम अच्छी तरह सेट कर देना, क्योंकि आज से ये हमारा गेस्ट रूम है। जी बीबी जी। जल्दी करो। हेलो। हेलो आपी, कहाँ थी आप? मैं कब से कॉल कर रही हूँ आपको। मैं यही हूँ सारा, तुम बताओ कैसी हो? मेरी छोड़ें, अपनी बताएं। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आखिरकार वो सबाहत अपने इरादों में कामयाब हो ही गई। निकलवा दिया ना उन्होंने आपको घर से। मुझे किसी से शिकवा नहीं है सारा, बस खुदा से है। उसने मेरा साथ नहीं दिया। खुदा ने आपके लिए यकीनन कुछ बेहतर सोचा होगा। हाँ शायद। आप देखिएगा, खुदा सबाहत को कितनी बड़ी सजा देगा। कमाल भाई के दिल से वो भी बहुत जल्द उतर जाएगी। सबाहत को लेकर मेरे दिल में कुछ भी नहीं है सारा। होना चाहिए आप ही। उसने आपके साथ इतना बुरा किया है, बल्कि हम सब ने आपके साथ कितना बुरा किया। मेरी वजह से आपको सबाहत की इतनी बातें सुनना पड़ी, उससे पैसे लेने पड़े। सारा तुम खुद को इल्जाम मत दो। क्यों ना दूं आप ही, मैं भी आपके मुजरिमों में शामिल। खुर्रम भाई, अम्मी, उस्मान भाई, हम सब ने आपके साथ बुरा किया है। अच्छा तुम रोना तो बंद करो। तुम अगर रोगी तो मुझे कौन हिम्मत देगा? कोई हिम्मत नहीं दे सकती आप ही। ये भी नहीं दे सकती कि मैं खुद इतनी बुरी तरह टूट चुकी। आपको अपने आप को खुद ही संभालना होगा। सबाहत बीबी, ये शफा बीबी का मोबाइल है, क्या करना है? दिखाओ मुझे। ये सामान के साथ भेज दो। जी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस शफा का सामान वापस भेज रही थी। इसकी क्या जरूरत है? क्यों? उसका सामान हम घर पे रख के क्या करेंगे? ऑफिस नहीं गए आज आप? मूड नहीं मैं। तो अच्छी बात है, चले हम कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मैं आज अकेले जाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी ओर से। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौन? जी कमाल साहब के घर से हूँ। ये शफकत बीबी का सामान है, सबाहत मैडम ने भिजवाया है।
क्या हुआ अमीर साहब, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। खैरियत तो है ना? आपने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, जैसे मैंने टिफिन दिया था वैसे ही वापस आ गया। हाँ, बस ऐसे ही, कुछ खाने को दिल ही नहीं किया। जी बताएं तो सही, क्या हुआ है? बस मुझे तो सारा दिन शफक की परेशानी ही रही। शफक की वजह से तो मेरा दिल भी परेशान है। सच कह रही हो? अब मैं इतनी संगदिल भी नहीं हूँ अमीर साहब, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मैं शफक के दर्द को महसूस कर सकती हूँ। बल्कि मैंने तो नौरीन से बात भी की थी, वो खुद इतनी दुखी हो रही थी, कह रही थी कि अम्मी दिल चाह रहा है शफक से मिलने को। नुसरत, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि राबिया के घर चली जाओ, उससे अफसोस कर लो। मैं राबिया के घर जाऊंगी? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? नहीं भाई, वो तो मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल देगी। देखो नुसरत, यही मौके होते हैं जब अपनों को अपनों की जरूरत होती है और पुरानी रंजिशें खत्म हो जाती हैं। आप ठीक कह रहे हैं अमीर साहब, लेकिन भाई मुझे राबिया के मिजाज से बहुत डर लगता है। एक बार जाओ तो सही। देखो, वो बोलती तो पहले भी थी, अब भी बोल लेगी, तो क्या हो गया? अच्छा चले, आप कहते हैं तो चली जाऊंगी। और मेरी तरफ से भी राबिया से अफसोस कर लेना। ठीक है। और हाँ, राबिया से पूछ लेना, अगर उसे पैसों की जरूरत है तो हमें बताए। ऐसे क्या देख रही हो भाई, वो मुश्किल में है बेचारे। ठीक है, कह दूंगी। मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ औलाद के लिए की है। और मैंने मजबूरी में। कैसी मजबूरी? गुर्बत से बड़ी क्या मजबूरी हो सकती है? गुर्बत ही सबसे बड़ी मजबूरी होती है। तू भूल गया कि वादा था ये मुझसे, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ। अपने घर में अपना किरदार अदा करो खुर्रम, अब वो घर तुम्हारा है। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज कर देना चाहिए। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ सोनिया। लेकिन मैं एक तलाक याफ्ता नन के साथ गुजारा नहीं कर सकती। बाकी देख लो तुम, जो तुम्हें सही लगे। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, खुद खा लूंगा मैं। क्या हुआ, कोई बात है? कुछ नहीं हूँ। शफक आपी ने खाना खाया? नहीं खाया, सुबह से भूखी है बेचारी। तो कुछ खिलाए उन्हें अम्मी। इस तरह सोग में बैठने की क्या तुक बनती है? वो सोग में नहीं है, बहुत दुख में है। उनकी तलाक कोई दुनिया की पहली तलाक नहीं अम्मी। लोगों के साथ और भी बहुत कुछ होता है। खुर्रम, ये मामूली बात नहीं है। शफक का घर टूटा है। अम्मी, आप नजमा आंटी को घर बुलाएं और उनसे कहें कि शफक आपी के लिए रिश्ता देखें। मैं नजमा से अभी बात नहीं कर सकती, शफक इद्दत में। क्यों? शफक आपी को घर में बिठा के रखना चाहती हैं आप? नहीं, घर में बिठाकर नहीं रखना चाहती। लेकिन तुम्हें क्या जल्दी है? अच्छा, उस सोनिया की वजह से कह रहे हो तुम? जी, उसी की वजह से। एक बात तो बताओ कि उसने ये तो नहीं कह दिया तुम्हें कि अपनी माँ को भी मार दो? तुम्हारी माँ मरेगी तो फिर तुमसे शादी करूंगी। मेरा भी वजूद उसे बर्दाश्त है इस घर में या नहीं?
जब कल मिलूंगा उससे तो पूछ लूंगा। तो और परेशानी आ गई अब। सवेरा, सवेरा, सवेरा। जी साहब जी। सवेरा कहाँ है? वो तो आज छुट्टी पर है। सब बात को बुला के लिख रहे हैं। जी अच्छा। कमाल, क्या हुआ? कहाँ थी आप? दानिश कब से अकेले कमरे में रो रहा था। सवेरा कहाँ है? सवेरा की छुट्टी है, आपको नहीं मालूम? हाँ, आई एम सॉरी, मैं भूल गई। आपको याद रखना चाहिए, ये कोई भूलने वाली बात है? नहीं, मुझे दे, मैं देखती हूँ। संभाले इसे। मैं क्या करूं शफक, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारी हमदर्दी करने के लिए। तुम्हें पता है 3-4 रातों से तो मैं सो भी नहीं सकी हूँ। जब लेटती हूँ ना मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता है। शफक, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं सवेरा, मेरा तो किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहता है। लेकिन मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम मुझसे तो बात कर ही सकती हो। सवेरा, दानिश कैसा है? दानिश ठीक है। मेरा अपने बच्चे से मिलने को बहुत दिल चाह रहा है सवेरा। समझ सकती हूँ मैं। तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? हाँ बोलो। क्या तुम दानिश को मुझसे मिलवा सकती हो? नहीं शफक, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सवेरा, तुम उसे किसी भी बहाने से यहाँ ले आओ। शफक, दानिश को घर से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है मुझे। तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती? कर तो सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे लिए मसला होगा। सबाहत मुझे नौकरी से निकाल देगी तो उसके बाद तो तुम दानिश के बारे में पूछ भी नहीं सकोगे किसी से। इसलिए दानिश के मामले में अब तुम थोड़ा सब्र से काम लो। तो क्या तुम दानिश को मुझे वीडियो कॉल पर दिखा सकती हो? हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। बस मेरी उससे बात करवा देना, मैं देख लूंगी तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा मुझे। मैं तुम्हारी बात जरूर करवाऊंगी, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी उसको। बस तुम टेंशन नहीं लो और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं, तुम बस यहीं बैठ के मुझसे बातें करो, मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। सवेरा ने भी आज ही छुट्टी करनी थी, इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। क्या हुआ, सो गया? जी बीबी जी, बहुत मुश्किल से सोया है। ठीक है, जाओ तुम। अच्छा आंटी, मैं निकलती हूँ। जा रही हो बेटा? जी आंटी। कुछ देर और बैठ जाती। अब आंटी भाभी के फोन आ रहे हैं बहुत, मुझे देर हो गई काफी। अच्छा जरा आओ मेरे पास बैठो।
जी आंटी। बेटा आती जाती रहा करो, शफा को तुम्हारी वजह से काफी ढारस हो जाती है। जी आंटी, मैं आती जाती रहूंगी। और उसे समझाओ, जो होना था हो गया, अब हौसले से काम ले। आप यकीन जाने आंटी, मैंने उसे भी यही समझाया है। बहुत गलत हुआ मेरी बच्ची के साथ। अल्लाह गारत करे उन लोगों को जिन्होंने मेरी बच्ची के साथ इतनी ज्यादती की है। किसी का कुछ ना बचे। अच्छा आंटी, मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चलो खैर से जाओ बच्ची। ठीक, कहीं करना रही सबके साथ। आंटी जी, वो पता नहीं दानिश को क्या हो गया, रोए जा रहा है वो। दूध दिया था तुमने उसे? जी जी। लगता है उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं? डॉक्टर के पास ले जाओ फौरन। ठीक है, मैं भी लेकर। मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं डॉक्टर पे भी ले जाती हूँ। और आंटी प्लीज कमाल को मत बताइए, कैसे परेशान हो जाएंगे। चलो ठीक है। बैठो। कैसे आना हुआ? वो अफसोस करने आए थे हम। किस बात का अफसोस करने आ गए? शफा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसका बहुत दुख है, हमें बहुत अफसोस है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। तलाक से एक दिन पहले तुम ही आई थी ना, बातें सुनाकर गई थी हमें। अम्मी, पूछो अपनी माँ से, पूछो। क्या कुछ नहीं कहा था इसने मुझे? बेगैरत बेहया तक तो कह दिया हमें। हाँ राबिया, गलती हो गई, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। दरअसल उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी। अच्छा, वो शफक का है? अपने कमरे में। मैं उससे मिल सकती हूँ? आ जाओ, मिलवा देती हूँ। उस्मान, तुम यहीं रुको, बल्कि यहीं बैठ जाओ। आ जाओ। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही मिस सबाहत कि बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत सेहतमंद है? मैं समझ रही हूँ डॉक्टर। तो मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं आप? डॉक्टर, मैं इसकी माँ नहीं। जी? तो फिर कौन है? मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ। वो कहाँ है? उनकी डेथ हो चुकी है। ओह सैड। डॉक्टर, आप ही बताएं, मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ ना, अब मैं इसकी माँ को तो वापस नहीं ला सकती ना। लेकिन अब बच्चे की सेहत के हवाले से आपको बहुत मोहतात रहना होगा। आई थिंक ये बच्चा प्री मेच्योर है। जी जी, एक माह पहले ही हो गया था, इसलिए ज्यादा एहतियात करनी होगी। कुछ भी हो सकता है, सारी उम्र के लिए इसकी बोन वीक हो सकती हैं, और भी मसले हो सकते हैं। इस बात का एक हल है। हाँ, क्या? आप अपनी फैमिली मेंबर्स में से देखें जो कोई लेडी इनको दूध पिला सके। जी जी, मैं ये देखती हूँ।
कैसी हो शफा? मैं ठीक हूँ ताई, आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। यकीन जानो बेटा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, सोच सोच के मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। हाँ अच्छा शफक, ये बताओ, ये तलाक क्यों हुई? अम्मी, ये क्या हो गया आपको? मेरा मतलब है बेटा, उन लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? अच्छा तो उसी घर में है। वहां क्यों है? तुम्हारे पास होना चाहिए था ना। और एक बात सुनो, अगर वो लोग बच्चा ना दे तो तुम उन पे केस कर देना। नौरीन भी आना चाह रही थी तुमसे मिलने। मैंने उसे कहा बेटा पहले मैं चली जाऊं, पता नहीं भाई राबिया घर में घुसने दे ना घुसने दे। वैसे तुम अपनी माँ से पूछ लेना, हम लोग दोबारा आ सकते हैं ना। ताई अम्मी, आपको जब मिलने आना हो आप आ जाइएगा। जीती रहो बेटा, और देखो परेशान मत होना, अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है। अच्छा मैं जरा राबिया को अल्लाह हाफिज कह दूं। ठीक है, तुम जाओ, इसका फीडर ले आओ। जी अच्छा। कुछ भी हो सकता है, सारी उम्र के लिए इसकी बॉन्ड वीक हो सकती हैं, और भी मसले हो सकते हैं। इस बात का एक हल है। हाँ, क्या? आप अपनी फैमिली मेंबर्स में से देखें जो कोई लेडी इनको दूध पिला सके। क्या करूं, किससे बात करूं इस बारे में? शफक, तुम्हारी तलाक नताशा की वजह से हुई है? नहीं, नताशा तुम्हारे ससुराल गई थी ना, मुझे लगा है कि शायद उसकी वजह से हुआ। मेरी किस्मत की वजह से तलाक हुई है मुझे। शफक, अगर तुम्हें लगता है कि नताशा तुम्हारी मुजरिम है तो मुझे बताओ। क्या करोगे तुम? उसे घर से बाहर निकाल दोगे? हाँ, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। नताशा की वजह से कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ। शफक, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मोहब्बत करना गलत हो सकता है? मोहब्बत करना गलत नहीं होता, गलत वक्त पे मोहब्बत जताना गलत होता, और तुमने मुझसे मोहब्बत गलत वक्त पर जताई है। हाँ, शायद ये गलती मुझसे हुई। उसी गलती ने मेरा घर बर्बाद कर दिया उस्मान। शफक, मुझे माफ कर दो। मैं लोगों को माफ करते करते थक चुकी हूँ उस्मान। कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। शफक, ओहो, कहाँ गए थे आप लोग? अरे भाई कहीं जरूरी काम से गए थे। पानी लेकर आओ। हाँ लेकर आ जाओ। उस्मान, बात सुनो, नताशा को पता ना चले कि हम शफक के घर गए थे। क्यों? अरे खाम कहीं लड़ेगी, उसे तो बहाना चाहिए ना लड़ने का। ठीक है, जाओ तुम। ये ले।
वैसे कहाँ गए थे आप लोग? अरे बताया तो है, काम से गए थे। वो मैं अपनी दोस्त रुकैया की तरफ गई थी जरा। जो चाय बना के लाओ मेरे लिए। जी। बाद में कुछ किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बाल है। और ये कपड़े जरा शो कलर के होते ना और भी प्यारी लगती। मैंने कहा था ना, अल्लाह नजरे बद से बचाए। कितनी प्यारी लग रही मेरी बहू। शुक्रिया अम्मी। कहाँ गए थे तुम दोनों? सैलून गए थे, शफक का मेकओवर करवाने। कैसी लग रही हूँ मैं? जैसे चांदी पे सोने का पानी। आप दानिश को डॉक्टर के पास लेकर गई थी? जी। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस पेट में दर्द था शायद। शायद? पेट में ही दर्द था। डॉक्टर कह रही थी कि बेहतर हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे की सही तरीके से केयर नहीं हो रही। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? यहाँ पर मैं हूँ, आंटी है, सवेरा है। लेकिन फिर भी वो रोज रोज बीमार हो रहा है। कमाल, बच्चों के साथ ये सब कुछ होता रहता है, नॉर्मल बात है। बात ये नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे लग रहा है कि शफक के जाने के बाद अब दानिश को लेकर बहुत जल्दी थक गई। ऐसी कोई बात नहीं है कमाल, मैं बहुत अच्छी तरह दानिश को संभाल सकती हूँ। अब कहाँ है वो? सवेरा के पास सो रहा है। मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? परेशान तो हूं मैं। वाई? दानिश के लिए बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ है? बीमार रहने लगा है वो बहुत। इसमें परेशान होने की क्या बात है, बच्चे तो बीमार होते रहते हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसकी हिदायत पर मैंने अमल ना किया तो उसकी सेहत काफी खराब रहने लगेगी। कैसी हिदायत? माता फीड की जरूरत है उसे। ओह। और शफक हमारी जिंदगी से जा चुकी है। और तुम चाह के भी उसे वापस नहीं ला सकती? मैं चाहती भी नहीं। तो फिर क्या करोगी? बच्चे को माँ की जरूरत है। हाँ, तो यही तो सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ। परेशानी की बात तो है ये। कवल, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। एक आइडिया है मेरे पास, शायद तुम्हें पसंद ना आए। तुम बताओ तो सही। आप जाना ना तुम्हें अपनी अम्मी की तरफ।
नहीं, तो आप कब जाओगी? 1-2 दिन में चली जाऊंगी। 1-2 दिन नहीं, कल ही जाओ। क्या कहना है अम्मी से? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, समझी ना? जाके अपने हिस्से की बात करो। और क्या करोगी? कर लूंगी। तुमने मुझसे कुछ दिन की मोहलत मांगी थी सारा, वो मैंने तुम्हें दे दी थी, अब मजीद नहीं दे सकता। कल चली जाना याद से। याद से। कंवल की बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं। बच्चे की सेहत के लिए कड़वा घूंट तो भरना ही पड़ेगा। आ रही हूँ भाई, जल्दियों में आते हैं जो भी। तुम यहाँ क्यों आई हो तुम? जरूरी बात करनी है आपसे, आप ही के फायदे की बात। आ जाओ। आप यहाँ क्यों आई? तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। बात करने आई है? क्या बात करने को रह गई है सबाहत? आपने मुझे उस घर से निकलवा दिया, मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, अब क्या बात करना चाहती हैं आप मुझसे? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती सबाहत। ज्यादती आपने मेरे साथ की है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी कि मैं कमाल की जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो फिर क्यों शादी करवाई आपने? बच्चे के लिए। और ये बात मैं तुम्हें पहले बता चुकी थी। कमाल की नस्ल बढ़ाने के लिए उसी के बच्चे की जरूरत थी और इसके लिए मैंने तुम्हारे इंतखाब किए। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मत भूलो शफक, तुम्हारा साथ भी तो दिया। अगर मैं तुम्हारा साथ ना देती तो आज शायद तुम्हारी बहन किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना होती और तुम्हारी अम्मी वो शायद अस्पताल पड़ी होती या मर चुकी होती। आप चाहती क्या है? आई क्यों है यहाँ पे? अच्छा देखो, तुम बैठ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। बैठ जाओ, बैठो। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज्यादती में कुछ कमी कर सकूं मैं। क्या मतलब? तुम मेरे घर आके रह सकती हो। मेरा मतलब है सर्वेंट क्वार्टर में रह लेना। ऐसे तुम अपने बच्चे के पास भी रह लोगे और उसको फीड भी करवा सकोगी। अच्छा, तो ये सब आप मेरे लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए कर रही हैं, ऐसा ही है ना? बोले ऐसा ही है ना? हाँ। मैं आपकी हरगिज कोई बात नहीं मानने वाली।
देखो, इसमें तुम्हारा भी तो फायदा ही है। आपकी बात से कभी मेरा कोई फायदा नहीं होता, हमेशा आपका अपना ही फायदा होता है। मैं तुम्हें इसके पैसे भी दे सकती हूँ। आप एक बार फिर मुझे खरीदना चाहती हैं? आप उठे और जाएं यहाँ से। देखो, फौरन उठे और जाएं यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, आप जाएं यहाँ से। ठीक है, अभी मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम ठंडे दिमाग से मेरी ऑफर के बारे में सोचना जरूर।